जैसा कि हम लोग का है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है सो चल रहा था यूनिट 1। ठीक है। हाँ बहुत दिन चल रहा है, बट हाँ ये थोड़ा यूनिट बड़ा है, हम पहले ही बोले थे। बट कोई नहीं, अब देखो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में भी पहुंच गए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और लास्ट चैप्टर बचेगा, चैप्टर नंबर 5। उसको करेंगे, बस हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट फुलफिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो भी पूरा बेसिक लेवल से हो जाएगा। आप अगर जो हम पढ़ा रहे, जिस पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहे, जहाँ से भी हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ते, पूरा ध्यान से इसको नोट्स करते, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में इसके अलावा आपको बाकी कहीं और से प्रिपरेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो जहाँ कि हम लोग का चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो गया था, अब हमारा चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी विद्युत क्षमता। ये विद्युत क्षमता क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इन लोग का एक्सप्रेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें तो देखिए डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ समझ में नहीं आया ना, चलिए बताते हैं। एक यूनिट अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, बट इन्फिनिटी पॉइंट पर रखा गया है। ठीक है, और वो है सो काम कर रहा है किसके विरुद्ध, इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध। उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जा रहा है, उसके विरुद्ध है ना, सो वो काम कर रहा है। ठीक है, वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो उसके जो काम करने का जो क्षमता है ना, वही क्षमता को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वो इसके पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय वी वाले साइन से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इक्वल टू होता है वर्क डन बाई चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट किया जाता है, एंड वर्क डन का डब्लू और चार्ज का क्यू। ठीक है, वो डब्लू बाई क्यू हो गया। यह है सो एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके एसआई यूनिट की बात करें तो वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कुलॉम्ब। तो जूल पर कुलॉम्ब हो जाएगा, क्योंकि कुलॉम्ब ऊपर जाता है तो इसके ऊपर ये वाला साइन आ जाता है -1 का, इसलिए इसको पर कुलॉम्ब के नाम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको आप एक शब्द में बोले तो वोल्ट भी बोल सकते हैं इसको। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो ml2T-3 A-1 होता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये कैसे निकाले, फिर भैया ये कैसे निकाले डायमेंशन। ठीक है, तो इसका बात ये है कि इसको ना मतलब निकालने से पहले बहुत सारे चीज़ों का पहले डायमेंशन आपको निकालना पड़ रहा है। तो इसके लिए ना यूनिट एंड डायमेंशन का कुछ बेसिक्स है, अगर उसको आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका ना सारा का डायमेंशन निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका भी डायमेंशन आप निकाल लीजिएगा बस, लेकिन इसके लिए आपका यूनिट और डायमेंशन वाला जो चैप्टर है कुछ बेसिक है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लोग को कंप्लीट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग का कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो अब इसके एक्सप्रेशन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, के एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो उस दौरान से उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर अ सोर्स चार्ज इज क्यों। एक सोर्स चार्ज है क्यों, ठीक है, इज प्लेस्ड एट ओ, जो ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, एंड वी कंसिडर अ पॉइंट पी। अब आप एक पॉइंट पी मान लेते हैं और जिसका डिस्टेंस क्या है आर है, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। चलो फिगर में देखते हैं कैसा सो, यहाँ देख सकते हैं सोर्स चार्ज क्यों है। ठीक है, ओ यहाँ है बीच में है। ठीक है, ये स्मॉल चार्ज क्यों है, इन्फिनिटी पे एक पॉइंट रखा हुआ, वही हमारा बताया गया था। ठीक है, और इन लोग का बीच का जो डिस्टेंस, अभी नहीं ये वाला नहीं, मतलब ये मानने को मान लिया। ठीक है, जैसे सब में मानते हैं वैसा मान लेते हैं। अब इसको ना चेंज कर देंगे, अब कैसे चेंज करेंगे वो बताते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ से लेटेस्ट कंसिडर एफ, ठीक है, बी द इलेक्ट्रिक फोर्स, जहाँ यहाँ जो एफ दिख रहा है वो ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग क्यू एंड कैपिटल क्यू, यानी सोर्स चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स। देन अब जो ऊपर में लिखा गया था उसको ही लिखा गया, बट थोड़ा ना इसको चेंज कर दिया गया। देख सकते हो एक सोर्स चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू, और एक चार्ज क्यू है, और यहाँ है सो जो इन लोग का बीच का डिस्टेंस है एक्स मान लिया गया है। ठीक है, यही यहाँ बोला गया अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ अगर हम लोग देखें तो हम लोग पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बट एट अ प्रेजेंट केस, जैसा कि अभी का स्थिति है, ठीक है, Q1 जो सोर्स चार्ज, उसके जगह पे सोर्स चार्ज होगा यानी कैपिटल क्यू, नीचे में R जो डिस्टेंस को बताता है, यहाँ x मान लिए तो एक्स स्क्वायर चेंज कर दिए। ठीक है, जैसे बता रहे हैं, इसके जगह पे मान लिए कैपिटल क्यू,
और इसके जगह पे मान लिए x, तो हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स इज। ठीक है, अगर ए से बी की ओर मूव कर रहा है चार्ज, ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन हो रहा है, यानी एक छोटा सा काम हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्मॉल डिस्टेंस ले लिए जिसको हम लोग डी एक्स के नाम से दिए, जो कि हमारा फिगर में डिनोट किया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा वर्क होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारा स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल वर्क डन होता है तो स्मॉल वर्क डन, फोर्स का फोर्स होगा, स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल डिस्टेंस यानी डी एक्स। ठीक है, तो फोर्स गुना डिस्टेंस हम लोग लिख दिए। अब पॉइंट डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा बिकता है, तो कॉस थीटा हो यहाँ हो गया। यहाँ देख सकते हो जो पॉइंट है अगर उसके अनुसार एंगल बनना तो 180 डिग्री का बनना है, इसलिए कॉस 180 डिग्री ले लिया। ठीक है, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख दिया माइनस एफ डी एक्स, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। तो आगे देखेंगे फोर्स हमारा कितना निकला था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू चार्ज बाई एक्स स्क्वायर, वो लिख दिया। ठीक है, और डी एक्स का डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, यहाँ टोटल वर्क डन क्या दिया वो दिखाते हैं। ठीक है, इन लोग को इंटीग्रेट करते हैं। अब इन लोग सबको इसको इंटीग्रेट करते हैं, कर दिया इंटीग्रेट कर दिए। जो हमारा है सो कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर निकल गया। अगर वर्क डन अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो 0 से W, मतलब कोई भी अगर काम शुरू होता है तो 0 से शुरू होता है, काम करने मतलब जाता है तो कहीं ना कहीं काम पे जाता है, तो 0 से शुरू हुआ और वर्क डन तक गया, इसलिए ये यहाँ लिए। ठीक है, और ये सो हमारा है सो मतलब कांस्टेंट पार्ट नहीं था इसलिए अंदर रह गया। अब आपको पता होगा 1/x/2, अगर ये जाएगा ऊपर तो x⁻⁻2 होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब x⁻⁻2 हो गया, तो आपको पता होगा जब भी ये होता है तो और dx होता है x⁻⁻2 इंटू डी एक्स, या फिर x⁻2 इंटू डी एक्स, तो हम लोग लिखते हैं -2 + 1 बाई -2 + 1, वही वाला लिखते हैं जो पावर में रहता है। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 लिखते। ठीक है, तो लिख दिया। अगर इस हिसाब से किया तो x⁻⁻1 बाई नीचे में भी -1 आ गया। अब जैसा कि हम लोग यहाँ लिखे हैं x⁻⁻1, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे -1 लिखते हैं, यानी 1/x ये इक्वल है, तो यहाँ लिख दिया। और ये माइनस और यह माइनस हो गया पॉजिटिव, यानी प्लस हो गया। तो ये हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इन्फिनिटी पॉइंट से जो उसका वर्क डन है उसको डिनोट किया जाता है, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी को वो डिफाइन करता है। ठीक है, यानी एक इन्फिनिटी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब वो वर्क डन करता है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 से W हो गया। ठीक है, यहाँ भी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो बचा कैपिटल क्यू, यही नीचे जो ऊपर आया था वही नीचे लिख दिए। बट यहाँ सो काम हो रहा है इन्फिनिटी से लेकर, मतलब डिस्टेंस है ये, तो इन्फिनिटी से लेकर R तक, तो इसलिए ये वाला हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट के रूप में लिया। ठीक है, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहता है तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ कर दिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यों अपर लिमिट एक बार पुट किए, एक बार लोअर लिमिट पुट किया, माइनस लोअर लिमिट हो गया। ठीक है, 1/∞ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हट गया कैपिटल इतना, यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू हो गया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू यानी चार्ज बाय R, ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, यानी 1/R जो है ये इसके साथ में इंटू हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज, हो गया हमारा वर्क डन कितना आ गया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस यानी R बाई क्यू, ये आ गया। यानी वर्क डन के प्लेस पे ये हमारा था तो लिख दिए, भाई नीचे में चार्ज है तो चार्ज लिख दिए, चार्ज से चार्ज कट गया तो हमारा ये बच गया। यानी जो हमारा है सो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, जबकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये सिद्ध होता है। तो ये हम लोग एक्सप्रेशन देख लिए।
वैल्यू। बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल हो रहा है चार्जों के बीच में, तो उन लोग के बीच का डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के विरुद्ध में अगर कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, बट ये सो जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ वर्क डन करेगा, तो ये एक पॉइंट से और दूसरा पॉइंट के बीच में जो वर्क डन हो रहा है, इन लोग दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यानी एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दौरान जब एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन को देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, लेट अस कंसिडर, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल याद कर लीजिए, Q इंटू टू एल इज इक्वल टू पी, ठीक है। ये फार्मूला भी पुट होने वाला है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 12, ठीक है। दो चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, सेपरेट किसके बीच में किया हुआ है, 12 के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं, लेट पी बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। एक पॉइंट पी मान लेते हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस आर पे है, मतलब आर के जो डिस्टेंस आर है उसके सेंटर पे है, ठीक है। उसके दौरान है सो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैलकुलेट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पहले फिगर तो देख लें, यहाँ आप देख सकते हैं, पहले फिगर को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ ए से बी है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस 12 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक आर है, ठीक है। और आर है और ये वाला जो है वो एल है, ठीक है। तो अगर हम इतना का बात करें तो पूरा में एल घटा देंगे तो हमारा इतना निकल जाएगा, हाँ कि नहीं। यानी इतना में इतना घटा देंगे तो हमारा ये तो निकल जाएगा, तो हमारा ये नहीं इतना, सॉरी आई एम सो सॉरी, एक मिनट, ये एल है और ये एल है, 2L है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग आर मान लिए, ठीक है। तो मतलब इतना में इतना घटा देंगे, ठीक है। तो इतना निकल जाएगा हमारा, यानी आर माइनस एल। और यही पूरा निकालना है तो आर को भी, मतलब एक मिनट, अगर हमको इतना आर माने और ये भी निकालना है साथ में, तो ये भी कितना है, एल है हमारा। तो पूरा अगर हमारा निकालना है तो आर प्लस एल का होगा। ये समझ में आया फिगर, अच्छे से देखिए, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आर मान लिए, ये एल है और ये एल है, ठीक है। इसको निकालना है तो आर में एल घटा दिए, ये निकल गया। इसको पूरा निकालना है तो आर में इतना जोड़ दिए, एल जोड़ दिए, तो हमारा आर प्लस एल निकल गया, ठीक है। ये फिगर समझ में आ गया आई होप। तो हमारा V1 कितना है, 1/, ये V1 मतलब यहाँ अभी जो हमारा आया था ऊपर में, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, ठीक है। वही देखना है, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर माइनस एल, क्योंकि P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के दौरान, यानी आपको कहाँ तक करना है, आपको यहीं तक करना है, यानी पॉजिटिव चार्ज के दौरान आर माइनस एल, ये वाला फार्मूला, मतलब यहाँ तक पॉइंट P से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। पॉइंट P से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो आर माइनस एल का बिठाएंगे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज की तरफ बोलेगा तो आर प्लस एल को बिठाएंगे, इसीलिए ये वाला ज्ञात किए थे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को बिठाएं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर माइनस एल हो गया, ये एक्सप्रेशन 1 मान लेते हैं। और वही जब पॉइंट P से नेगेटिव चार्ज के दौरान होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q बाई आर प्लस एल हो गया, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज के दौरान है इसलिए माइनस बिठाएं, और नेगेटिव चार्ज के दौरान पूरा ले रहे हैं तो आर प्लस एल बिठा देंगे। ये दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये दोनों जब देखते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, अब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, तो दोनों जो पोटेंशियल आया V1 और V2 दोनों को जोड़ देंगे, तो V1 हमारा इतना आया,
V2 हमारा इतना है, तो प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा तो माइनस, यहाँ ब्रैकेट देना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना और इतना, अब दोनों को घटाएंगे तो जो हमारा बाहर निकलेगा वो बाहर निकाल दिए, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, ये बाहर अंदर ही रह गया। भी इनका घटाव करते हैं तो नीचे में r माइनस एल और r प्लस एल इंटू होगा, जबकि ऊपर में है सो ये वाला है, तो एक बार ये वाला बैठ जाएगा, मतलब r प्लस एल, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, ये वाला है तो एक बार ये वाला बैठ जाएगा r माइनस एल। भी इनका घटाव तो आता ही होगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक मिनट, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अगर ये ब्रैकेट हटेगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस आर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आर से आर कट जाएगा हमारा और एल एल 2l हो जाएगा, यानी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 12/r² माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब q इंटू 12 अगर हम लोग देखें 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इंटू 12/r² माइनस एल स्क्वायर, तो q इंटू टी एल डाइपोल मोमेंट, याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो p ये होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट p, q इंटू टी एल इज इक्वल टू p, डाइपोल मोमेंट का साइन है, तो हमारा p बिठा दिए, ये हमारा दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बाकी सब सेम का सेम रह गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, उसमें एक्सियल पोजीशन पे देखे थे, अभी इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो भी लिखा हुआ है यहाँ तक, जो भी लिखा होगा, जो पीछे पढ़े वही तरह है, बस इसको ना थ्योरी टाइप में बस वो पढ़ के समझा दे रहा है। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2l। आई एम सो सॉरी, मतलब दो चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, वो सेपरेट किया एक डिस्टेंस से 2l से, ठीक है। वी कंसिडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एज सो इन द फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया एक पॉइंट P मान लिए, यहाँ देख सकते हो एक पॉइंट P मान लिए, ठीक है, सेंटर में माइनस क्यू प्लस क्यू 2l से सेपरेटेड है, ठीक है। जब हम थीटा निकालते हैं तो आपको पता होगा ये r है और ये l है, ठीक है। तो अगर हम लोग कर्ण निकालते तो रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी हम लोग निकालते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ये होता है, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा r² प्लस l² रूट अंडर इधर भी आ गया और इधर भी r² प्लस l² रूट अंडर आ गया, ठीक है, अगर इस एंगल से हम लोग पुट किए तो। अब हम लोग पीएसओ पॉजिटिव चार्ज के दौरान देखते हैं, तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज आपको जहाँ भी दिख रहा है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में चार्ज जितना होगा सेम होगा, पॉजिटिव चार्ज के दौरान हमारा ये वाला बैठ जाएगा, ठीक है, बैठा दिए यहाँ, इक्वेशन नंबर वो 1 हो गया। नेगेटिव चार्ज के दौरान बस माइनस क्यों होगा और यही वाला बैठ जाएगा, मतलब ये साइड वाला, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के दौरान ये वाला है, तो बिठा दिए, ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को भी जोड़ दिया, यानी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं एट पॉइंट P, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जब दोनों को जोड़ दे रहे हैं हम लोग V1 प्लस V2, तो यहाँ हमारा क्या हो जा रहा है, ये प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ, ठीक है। जो हमारा बाहर निकल रहा है ये दोनों, मतलब जो हमारा सेम मिल रहा है थोड़ा, मतलब जो यूनिक है, ठीक है, दोनों में सेम है वो बाहर निकाल दे रहे हैं, तो इतना हमारा बाहर निकल गया और क्यू माइनस क्यू अंदर रह गया, क्यों जाएगा तो जीरो बचेगा, यानी यहाँ आ गया आपका जीरो, दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये सो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन का जो एक्सप्रेशन था वो था, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ना थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग आपको समझना पड़ेगा, तो इसके लिए ना आपको ना टाइम देना होगा। अगर ये वाला एक एक्सप्रेशन है ये एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो ये वाला एक्सप्रेशन के लिए एक अलग से 5 से 6 मिनट का वीडियो रात तक डाल देंगे, ठीक है। अभी अब सो आपको यही मतलब जहाँ तक बताया अभी तक वहाँ कीजिए, और फिर धीरे धीरे अब कोशिश करेंगे ना सो छोटा छोटा ही वीडियो, लेकिन और भी बनाएं, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग छोटा छोटा भी देखें, ज़्यादा बोर भी ना लगे और थोड़ा समझ में भी आए, ठीक है। चलिए, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर शाम में, ठीक है।